हमारे देश के गरीब किसानों से। फिर क्या है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट। कर अदा करते थे और उन्होंने और मेथड्स बना लिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि जो ब्रिटेन से जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे देश के लोग टैक्स भरेंगे, मगर ब्रिटेन का जो सामान हमारे देश में बेचने के लिए आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, सामान सस्ता होगा। सामान सस्ता होगा तो हमारे देश के लोग ज़्यादा खरीदेंगे और पैसे कहाँ जाएंगे, जिस देश का सामान होता है पैसा वहाँ जाता है। सामान कहाँ था, ब्रिटेन का था सामान। वो व्यापारी थे, व्यापारी पैसा कमा के ले गया तो हमारे देश का पैसा निकल करके कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था। यही इनका काम था। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उन पर टैक्स लगाए जाते थे तो उनका सामान महंगा हो जाता था, लोग खरीद नहीं पाते थे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज का सामान नहीं बिकता था और वो खत्म होने लगी। ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या किया, देखिए, इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। फेमिन का मतलब होता है भूखमरी। तो 1822 से 1836 आप समझ ले लो, 15 साल का एक टाइम था जिसमें 15 लाख लोगों से ज़्यादा की भी डेथ हो गई। लगभग 15 लाख लोग मर गए भूख के कारण। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मौत होना। हाँ, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने जो हमारे देश के आर्टिस्ट थे, बिजनेस थे, जो कारीगर हुआ करते थे, उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गरीबी और भूखमरी आ गई थी। जिस देश को पहले कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश में इतना लूटा है लोगों ने। अब बात करते हैं राजा राममोहन रॉय की, जो जिनका टाइम पीरियड था पूरा जिसमें वो एक्टिव थे 1772 से 1833 तक। राजा राममोहन रॉय एक लर्नेड आदमी थे, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, जो कि बंगाल के थे। और वही समझते थे कि हमारे देश में काफ़ी सारी कुकृतियाँ हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है। हमारा देश एंशिएंट है, पुराना है, बहुत अचीवमेंट की है, और भी ज़्यादा हम लोग चीज़ें हासिल कर सकते हैं, मगर हमारे देश में सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, जो हमारे देश को साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से, जो नई साइंस है, ब्रिटिशर्स जो नई साइंस लेके आए थे, उनको लगता था कि हमारे देश के लोग भी इन्वेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और वो उनका मानना था, नॉलेज जो है, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो हमें सामने से दिखे, और साइंटिफिक होना चाहिए। जो पुराना है, बहुत अचीवमेंट की, और भी ज़्यादा हम लोग चीज़ें हासिल कर सकते हैं, मगर हमारे देश में सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, जो हमारे देश को बर्बाद किए जा रहा है। वो अट्रैक्टेड थे राजा राममोहन रॉय साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से, जो नई साइंस है, ब्रिटिशर्स जो नई साइंस लेके आए थे, उनको लगता था कि हमारे देश के लोग भी इन्वेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और वो उनका मानना था, नॉलेज जो है, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो हमें सामने से दिखे, और साइंटिफिक होना चाहिए, जिसको प्रूव किया जा सके, सिर्फ बातों बातों में ही ना हो। उन्होंने अपना एक अखबार स्टार्ट किया, मगर ब्रिटिशर्स को लगा सस्पिशियस हो गए, शक हो गया उन्हें, और उन्होंने इनका अखबार 1823 तक आते आते बंद करवा दिया। राजा राममोहन रॉय की वाइफ का नाम था उमा। वो उनसे कहते थे, समझाते थे उन्हें कि जो गाय है उनका रंग अलग अलग हो सकता है, मगर दूध का रंग तो एक ही होता है। ऐसे ही जो रिलीजन के टीचर्स होते हैं, वो अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, उनकी राय अलग हो सकती है, मगर सबका जो एसेंस है, सबका मतलब जो फाइनल निकल के आता है, वो एक ही होता है। मतलब कोई धर्म खराब नहीं है, हर धर्म की अच्छी बातें हमें एब्जॉर्ब करनी चाहिए, लेनी चाहिए। पहले क्या होता था, समुद्र पार करना तो धर्म भ्रष्ट हो जाना होता था। फिर भी राजा राममोहन रॉय ने समुद्र पार किया और ये ब्रिटेन का, और वहाँ जाकर के इन्होंने बोला कि आप हमारे रूलर्स हैं, ब्रिटेन हमारे देश पे शासन करता है, हम आपके सब्जेक्ट हैं, हम आपके वो होता है ना, राजा और प्रजा, हम आपकी प्रजा है, प्रजा का देखभाल करना राजा का काम होता है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने वहाँ पर जाकर के बोली, उनको समझाने के लिए ब्रिटिशर्स को कि वो कितना गलत कर रहे हैं हमारे देश के साथ। अब आता है टाइम ऑपरेशन वाला। मगर जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपना ऑपरेशन, अपना जो दबाव लोगों के साथ बुरा करना, वो जारी रखा। 1818 में इन्होंने 3 रेगुलेशन एक्ट्स पास किए, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना कोर्ट में ले जाए। कोर्ट में आपको कहने का आपने क्या गलत किया, क्या नहीं, कोई हक नहीं दिया जाएगा, और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लॉज ये 1833 के वाले, जो 1818 वाले टाइम में लेके आए। सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा सैलरीज दी जाती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए। सारा पैसा ब्रिटेन ही तो भेजा जा रहा था, वो पैसे अमीर हो रहा था ब्रिटेन, और हमारा देश गरीब हो रहा था।
1829 में ब्रिटेन जो है वो 7 करोड़ का जो व्यापार है हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा था। इतना ज़्यादा सामान, इतना ज़्यादा पैसा वो हमारे देश से कमा रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था सामान को, गुड्स का मतलब होता है सामान, एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी, जैसे ब्रिटेन है वहाँ से सामान बन के हमारे देश में आके बेचा जा रहा था, तो मुनाफा कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में। तो इस तरीके से हमारे देश को वो बर्बाद कर रहे थे। ब्रिटिश जो है वो प्रॉस्पर हो रहे थे, उनकी जो लूट मची हुई थी हमारे देश में। और इना बेंटिक ने रिपोर्ट किया कि बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो एक तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां वो बन चुके हैं, और वो क्या है, कॉटन उगा रहे हैं, वो कपास की खेती कर रहे हैं, और वो कपास जो है वो रॉ ब्रिटेन में जा रहा है, सस्ते में ब्रिटेन पहुंच जाता है वो बहुत, और महंगा होकर के कपड़ा बन के दोबारा इंडिया में आता है और उसे बेचा जाता है। तो मुनाफा कहाँ जाता है? ब्रिटेन में।